नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। 2023 के 5 विधानसभा चुनाव के परिणामों में से जो एक राज्य का परिणाम आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। जी, बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के परिणाम के बारे में, जहां के बारे में हर किसी को इस बात का अंदेशा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी कर लेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। इसके लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को भारी पड़ गया मध्य प्रदेश में। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कांग्रेस के नेता कमलनाथ अपने इंडिया के अलायंस पार्टनर तक को हल्के में लेने लगे और शायद उसी की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। अब कांग्रेस उसके बाद हालात ऐसे हुए कि कांग्रेस जीतते जीतते चुनाव हार गई तो बीजेपी हारते हारते चुनाव प्रचंड बहुमत से जीत गई। आप ये समझ लीजिए कि 18 साल के शासन के बाद भी बीजेपी जबरदस्त ढंग से जीत दर्ज कर वापस सत्ता में आ गई। तो बीजेपी उतनी सीट ले आई जिसकी कल्पना तक बीजेपी ने नहीं की होगी। तो उसी तरह कांग्रेस उतनी सीटों पर सिमट गई जिसकी कल्पना कांग्रेस ने सपने में भी नहीं की होगी। अभी तो पूरे आंकड़े आएंगे जिसका विश्लेषण विस्तार से किया जाएगा, लेकिन अभी जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो बुंदेलखंड, चंबल और जो विंध्य है, इन सब इलाकों में कम से कम 20 सीटों पर नुकसान समाजवादी पार्टी के कारण हुआ है। आपको याद होगा ही वो कमलनाथ का बयान जिसमें उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बारे में कहा था, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश, जो कि बीच चुनाव प्रचार में उन्होंने इस तरह से कहा था। और इसी बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने जो है मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और राज्य में जो कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन भी किया। उन्होंने कैंपेन करते हुए कांग्रेस को वोट ना देने की अपील की। यहां यह जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में यादव वोटों की संख्या भी ठीक ठाक है, 9% से ज्यादा है वहां पे यादव वोटों की संख्या। सपा मध्य प्रदेश में बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए मध्य प्रदेश के इलाके हैं, जैसे चंबल का इलाका हो गया, बुंदेलखंड के कुछ इलाके हो गए, विंध्य के कुछ इलाके, इसमें सपा का थोड़ा बहुत तो प्रभाव है ही वहां पे। और सपा के वहां से पहले विधानसभा में एमएलए भी हुआ करते थे। तो दरअसल मध्य प्रदेश में जो है ना, ये जो सपा और कांग्रेस का जो आपस में ये भिड़ गए थे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए दावा किया था कि कांग्रेस ने जो है गठबंधन को लेकर उनसे बातचीत की थी और उनके अनुसार कांग्रेस ने सपा को 7 सीट देने की बात की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस अपनी बात से मुकर गई। इस बात की पुष्टि जो है एक तरह से आप करें तो चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि जो है सपा को 4-5 सीट देने की बात तो हमने भी कही थी, लेकिन कमलनाथ ने नहीं मानी। ये उन्होंने बोला था, जो कि हर जगह उनका ये बयान चला था। अब उसके बाद ये हुआ कि ना तो अखिलेश यादव से किसी ने बात की, ना ही उन्हें मनाने की कोशिश गई की। इसके उल्टे जो है हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता थे वो अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। तो जिसके बाद सपा ने जो तय कर लिया कि अब अकेले चुनाव लड़ना है मध्य प्रदेश में। अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी पहले से अकेले से मैदान में थी और सपा ने जब ये फैसला ऐलान कर दिया कि अकेले चुनाव लड़ने का, तो कांग्रेस की मुश्किलें जाहिर ही थी कि बढ़ गई। अब इसे कांग्रेस या कमलनाथ का ओवर कॉन्फिडेंस ही कह सकते हैं, जिसके कारण जो है कांग्रेस, जिसका कि बहुत कुछ स्टेक था इस चुनाव में, मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं की गई कांग्रेस की तरफ से इस मामले में किसको सुलझा लिया जाए या अखिलेश यादव से बात करके उनको मना लिया जाए। तो अब इनको आप कांग्रेस या कमलनाथ का ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए। अब इसके परिणाम आप देख लीजिए। अब तक जो आंकड़े आ गए हैं, जो आए हैं, जो हम लोगों के पास आए, वैसे तो ठीक है, उसके आधार पर कांग्रेस को जो सीटों का नुकसान हुआ है
उसमें कमलनाथ के इस बयान के कारण नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें रही जहां सपा ने कांग्रेस को हराने का काम किया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप राजनगर विधानसभा सीट में देखें तो वहां पे सपा प्रत्याशी को 6,453 से ज्यादा वोट मिले, जबकि यहीं इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जो है वो भाजपा से 5,867 वोट से हार गए। सपा को 6,453 मिले और कांग्रेस हार गई 5,867 से। तो चंदला, गुनौर, निवारी, इस तरह से कई सीटों पर यही हाल रहे। अब गुनौर का देखिए, गुनौर में सपा प्रत्याशी को 3,892 वोट मिला, तो इसी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा से महज 1,160 वोट से हार गए। तो ये तो कुछ उदाहरण हैं। तो उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, चंबल और विंध्य के इलाके में ऐसा करीबन माना जा रहा है कि 20 सीटों पर जो है कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अभी तो इतने ही आंकड़े हैं और आएंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है कांग्रेस को अपने सहयोगी दलों को नाराज करने से। फिलहाल इतना ही। आपको ये अच्छा लगा, हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।